सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रीट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि बेसिकली आपके जो इंग्लिश की जो राइटिंग स्किल्स होते हैं उनको अटेम्प्ट कैसे करना रहता है, क्या रूल होते हैं, और अगर ऑप्शन आता है तो ऑप्शन में हमें कौन सी चीजें अटेम्प्ट करनी होती है, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात आपसे क्या करने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भैया इंग्लिश की राइटिंग से लिखा कैसे जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए और ऐसी कई कंटेंट्स आए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में प्यार से कमेंट जरूर कर देना। सबसे पहली चीज आता है लेटर राइटिंग। अब एग्जामिनेशन में आप जब जाते हो तो वहां पे आपको दो चीजें देखने मिलती हैं। आपको एक फॉर्मल लेटर देखने मिलता है और एक इनफॉर्मल लेटर देखने मिलता है। अगर हम कहें कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में से हमें कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए, आप कौन सा सजेस्ट करोगे? देखो भैया मेरी बात सीधी सीधी है, मैं हमेशा फॉर्मल लेटर को सजेस्ट करता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं दोनों ही चीज आपको बताऊंगा कि फॉर्मल लेटर कैसे लिखना है और इनफॉर्मल कैसे लिखना है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब मैं चीजों की बात कर रहा हूँ तो देखो फॉर्मल लेटर का ये पूरा फॉर्मेट है। सबसे पहली चीज सेंडर का एड्रेस आता है, पिन कोड आता है। चलो यहाँ से छोड़, यही मैं डायरेक्ट बताता हूँ। सबसे बेस्ट मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये देखो, अब लिखना कैसे है, क्या तरीका होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पे आपको चीजें दिखा रहा हूँ और समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक लेटर लिखा हुआ है। अब लोगों को क्या दिक्कत आती है, दिक्कत ये आती है आप लोगों को कि आपको फॉर्मेट तो पता चल जाता है लेकिन पेपर में प्रेजेंट कैसे करना रहता है, इन चीजों के बारे में शायद आपको पता नहीं होता है। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे चीजें बहुत अलाइन करके रखी है। सबसे पहली चीज आपको क्या लिखना रहता है, ये जो सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है आपका आप सेंडर्स एड्रेस आता है। किसका एड्रेस आता है? सेंडर्स एड्रेस आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या आ गया, ये आपका डेट आ गया। अब यहाँ पे आप जब चीजें देखोगे, ये देखो ये आपकी मार्जिन दिख रही है। अब मार्जिन से आप लग के सबसे पहली चीज मैंने क्या लिखा है, जो सेंडर है, सेंडर का हमने सबसे पहले क्या लिखा है, नाम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो अब एड्रेस कितने लाइन में लिखी, एक दो तीन, और तीन लाइन में एड्रेस हमारा पूरा पूरा क्लियर हो गया। लास्ट पहले लाइन में क्या लिखा हमने, पहले लाइन में हमने जो भी सोसाइटी है उसका नाम लिखा है, ठीक है। फिर उसके आजू बाजू का लैंडमार्क हम लिख सकते हैं। फिर हमने क्या सिटी का नाम लिखा और सिटी का जो पिन कोड है वो हमने मेंशन कर दिया है। अब डेट कैसे लिखा गया, देखो यहाँ पे डेट की अगर मैं बात करूँ तो 22 सितंबर। सेम चीज आपको भी ऐसे लिखनी है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की जो डेट है, आज जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, तो आपकी जो डेट है वो 18th है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं लिखा 18 अक्टूबर। फिर उसके बाद मेरा क्या चला जाएगा, मैं यहाँ पे कॉमा डालूंगा, कॉमा डालने के बाद 2024, कुछ इस तरीके से मेरी डेट होगी जैसा यहाँ पे आपका मेंशन है। क्लियर हो गया? फिर यहाँ पे मैं एक लाइन छोड़ूंगा। अब एक लाइन छोड़ने के बाद अब मैं लिखूंगा टू। अब जिसको भी मुझे एड्रेस लिखने बोला जाएगा तो उसकी कोई पर्टिकुलर पोस्ट होगी तो पोस्ट का नाम मैं लिखूंगा। जैसे यहाँ पे टू द एडिटर लिखा है, कौन से न्यूज़पेपर से बिलोंग करता है तो मैंने लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर मैंने सिटी का नाम लिखा, उनका पिन कोड। अब सेकंड वाले एड्रेस जो कि आपका रिसीवर का एड्रेस होता है, अगर उस रिसीवर के एड्रेस में अगर आपको पिन कोड नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप उसे एज अ ब्लैंक छोड़ सकते हो। हाँ, लेकिन क्वेश्चन जब आते कई बार कैसा होता है कि एग्जामिनेशन में हमें एड्रेस नाम वेम सारी चीजें मेंशन रहती है, तो वहां पे पिन कोड रहता है, तो वहां पे हमें कोई दिक्कत ही नहीं आती। फिर क्या आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक लाइन छोड़ो, फिर सब्जेक्ट लिखो। अब सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, तीन से चार वर्ड में आपका खत्म होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो लिख रहे हो छुट्टी के लिए तो रिक्वेस्ट फॉर अ लीव लिख दो बस। फिर उसके बाद अगर माफी मांग रहे हो तो एपोलॉजी लेटर। फिर अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कंप्लेंट लिख रहे हो तो कंप्लेंट रिगार्डिंग पॉट होल्स, आप ऐसे लिख दो। तो ये आपका तीन से चार वर्ड में खत्म हो जाना चाहिए। फिर एक लाइन छोड़ोगे, रेस्पेक्टेड सर मैडम जो भी होंगे जिनको भी बताया गया वो लिखना है। फिर अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे चीज आपको किस तरीके से करनी है। अभी आप देख रहे हो ये लेटर्स है। अब जनरली हम मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जब कभी भी लिख रहे हैं तो वहां पे आप तीन पैराग्राफ बनाएंगे। कितने पैराग्राफ बनाएंगे? तीन पैराग्राफ बनाएंगे। तीन पैराग्राफ में अगर मैं बात करूँ तो चीजें अलाइन कैसे करनी है, सबसे पहला जो आएगा वो इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन मतलब सर क्या, इंट्रोडक्शन मतलब आपने लेटर क्यों लिखा उसके बारे में आप इंट्रो करोगे। ज्यादा ज्यादा दो से तीन चार लाइन में मैं बोलूंगा। फिर दूसरी चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा मेन बॉडी आएगी। मेन बॉडी इन द सेंस अपनी जो भी इंट्रोडक्शन दिया, मतलब लेटर क्यों लिखा उसको एक्सप्लेन करो डिटेल में कि आपने क्यों लिखा है, क्या रीजन था, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है वो आप बताओगे। तीसरा अगर प्रॉब्लम लेटर है तो क्या दोगे आप, सजेशन की क्या क्या किया जा सकता है। और लास्ट में आप क्या करोगे, कंक्लूड करोगे एक लाइन कर, आई होप दैट यू विल लुक इनटू द प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। ऐसा करके फिर आपकी चीजें यहाँ पे क्या खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो पैराग्राफ, जब कभी पैराग्राफ बना रहे हो तो जनरली पहले क्या किया जाता था, यहाँ पे हम लोग दो लाइन का ऐसा दो उंगली का गैप लिया करते थे, लेकिन अब मैं बात करूँ तो चीजें वैसी नहीं है। ये मार्जिन आपको दिख रहा है, इस मार्जिन से ही आपको स्टार्ट करना है। अब भले आपका पैराग्राफ यहाँ खत्म हो, यहाँ खत्म हो, यहाँ खत्म, डजंट मैटर। पहले यहाँ खत्म होता तो हम लोग यहाँ से लिखना चालू करते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कहीं पे भी पैराग्राफ खत्म हो आपको एक लाइन लीव करनी है, एक लाइन लीव करके वापस से स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल जो पॉइंट है, शुरुआती जो पॉइंट है उन वहीं से स्टार्ट क्या करना है, सेम चीज यहाँ से। अब इतनी सारी चीजें लिख दी, लास्ट में आपको थैंकिंग यू लिखना है, योर्स फेथफुली। फिर जो सेंटर का नाम दिया रहेगा वो सेंटर का नाम लिख देना। ये हमारा फॉर्मल लेटर हो गया, ठीक है।
इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अभी इनफॉर्मल लेटर भी सेम तरीके से देखो यहाँ पे दिया मैंने। सबसे पहली चीज किसका नाम आएगा, रिसीवर का नाम, रिसीवर का एड्रेस आएगा, ठीक है, डेट सेम एज इट इज डालना है। फिर माय डियर श्रुति, सेम चीज, इंट्रोडक्शन, आपका लेटर आपने क्यों लिखा उसका मेन एक्सप्लेनेशन आप दे दो। फिर लास्ट में आप क्या दोगे, लास्ट में आप कंक्लूड करोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे माय लविंग फ्रेंड, मीरा वीरा जो भी रहेगा वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे बात करते चलिए। ज्यादातर मैं बोलूंगा आपको फॉर्मली अटेंड करने के लिए, इनफॉर्मल के पास मत जाओ, फॉर्मल में मार्क्स जो होते हैं वो ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। अब आता है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल। अब इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम वर्बल टू नॉन वर्बल टू वर्बल होता है क्या, देखो यहाँ पे जब कभी भी आपको क्या दिया रहेगा, आपको पैसेज दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा कि क्या उसको डायग्राम फॉर्म में क्या प्रेजेंट करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे वर्बल टू नॉन वर्बल। समझ में आ गया। अब वही क्वेश्चन में कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको डायग्राम दिया रहेगा, चार्ट दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा पैराग्राफ लिखने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन वर्बल टू वर्बल बोलेंगे। अब आपकी एग्जामिनेशन में अगर मैं बात करूं तो दोनों ही आता है और दोनों एक दूसरे के ऑप्शन में आता है कि जहां पे आपको वर्बल टू नॉन वर्बल करना रहेगा, नॉन वर्बल टू वर्बल करना रहेगा। अब इसमें से हमें कैसे क्या करना चाहिए, सारी चीजें मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कौन सा हमें अटेम्प्ट करना चाहिए और कौन सा नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है, जब कभी भी आप क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो, तो आपको सबसे पहली चीज है पैसेज रीड करना पड़ेगा। अब आपको देखो इसमें तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक फ्लो डाउन मेथड आता है, एक पाई चार्ट बनाने आएगा, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको एक ग्राफ बनाने आ सकता है, तो इसी तरह की चीज आएंगी। तो देखो सबसे पहली चीज, अब आपने ये पूरा टेक्स्ट आपको रीड करना है, रीड करने के बाद अब आपको सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए, सबसे पहली चीज आप क्या दोगे, एक टाइटल दोगे। क्या दोगे आप, टाइटल दोगे। फिर अब देखो फ्लो डाउन मेथड, इसको हम लोग फ्लो डाउन मेथड बोलते हैं, जहां पे आप स्टार्ट ऊपर से करते, जैसे टाइप्स ऑफ तुलसी प्लांट बोला गया। अब तीन टाइप बोला गया, तो यहाँ पे देखो बनाया गया है, रमा तुलसी, कृष्णा तुलसी, वना तुलसी। फिर उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताइए और फिर उसके फ्लेवर के बारे में क्या बताया गया। इसको हम लोग फ्लो डाउन मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने बुक आप इसमें पेज में कैसे बनाना है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, कुछ नहीं करना है। देखो द तुलसी प्लांट लिखा हमने, फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये जो चार्ट था, ये चार्ट की शुरुआत हमने की। तो अब एरो का डायरेक्शन देखो, एरो कितना अच्छे से बनाया है, सारी चीजें नीट एंड क्लियर है। अब एग्जामिनेशन में आपको कोई ये नहीं बोलता है कि एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा कि भैया जो पेपर होना चाहिए वो बहुत चमकीला होना चाहिए, जो भी चीज आप लिख रहे हो बहुत साफ सुथरी तरीके से दिखाई देनी चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब जो भी चीज है वो इजिली रीडेबल है, ठीक है, आप आसानी से उसको रीड कर सकते हो, इसमें आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है नहीं, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, समझा। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, अब आता है आपका पाई डायग्राम। अब पाई डायग्राम में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या दिया रहेगा, पर्टिकुलरली कुछ डाटास दे देंगे। सबसे इजीएस्ट जो बनता है वो पाई डायग्राम रहता है। पाई डायग्राम अगर आपका आता है तो फॉर श्योर आप इसी के लिए जाओ, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है, वाटर इज अ लाइफ, इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं, जो एनुअल यूसेज है वाटर का वो डिफर करता है सेक्टर्स में अलग अलग, ठीक है। ये सबको छोड़ेंगे, ये सबको नहीं करेंगे। आपको सीधा सीधा आपको क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है। सर्कल बना के अब प्रपोर्शन के हिसाब से, जैसे अगर किसी को 86% दिया है तो उसका जो प्रपोर्शन होना चाहिए पाई में वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, सर्कल में। फिर देखो किसी को अगर कम दिया तो उस हिसाब से उसको कम देना है, अगर किसी को 6% दिया तो उसी हिसाब से। अब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि 6% दिया है आपने इसको 6% दे दिया और किसी को 87 दिया तो उसको इधर 87 दे दिया, तो ये चीज आपकी गलत रिफ्लेक्ट होकर आएगी। गलत रिफ्लेक्ट होकर क्या सामने वाले बंदे के सामने क्या जाएगी, एग्जामिनर के सामने भी आपका एक गलत इमेज क्या क्रिएट होगा और आपका पाई डायग्राम भी गलत बन जाएगा। और हमेशा एक श्योर रखो कि जब कभी भी आप पाई डायग्राम बना रहे हो, व्हाट यू विल मेक इज, आप हमेशा से एक इंडेक्स बना के रखेंगे। इंडेक्स बनाइए, आप क्या करो, आप शेड कर दो हल्का हल्का, ऐसे ऐसे लाइन आप ड्रॉ कर दो, ठीक है, जिससे ये थोड़ा सा अलग दिखे। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप कुछ और ड्रॉ कर दो कि जिसकी वजह से ये चीज जो है वो थोड़ी सी अलग दिख के आए। और सेम चीज यहाँ पे भी एक टाइटल देना जरूरी है। देखो यहाँ पे मैंने पेज में भी आपको बना के दिया। अब पेज में देखो आप डायग्राम, अब जनरली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब एरो बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। देखिए मेरा, हम ऐसे नहीं बनाना है। देखो जब कभी भी आप एरो बना रहे हो तो एरो का जो पॉइंट होना चाहिए वो उस तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये एरो के पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये कुछ दिख रहा है, तो इस तरीके से आपको चीजें करनी है। तो ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है और डायग्राम देखो बहुत नीट एंड क्लियर आपको बनाना है। अब क्या आता है, अब सबसे इजी देखो पाई डायग्राम आ गया, अब आपका फ्लो डाउन मेथड आ गया और अब आपका टेबल वाला। टेबल वाला तो जैसे हम पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखते हैं वैसे ही हमें लिखना रहता है। जैसे क्या बोला गया, नेम ऑफ द मिशन। अब नेम ऑफ द मिशन यहाँ पे आप ढूंढो, मिशन का नाम क्या था, ठीक है, चंद्रयान टू इंडिया सेकंड मिशन। ये देखो डेट ऑफ लॉन्च क्या था, यहाँ पे देखो आपको डेट कहाँ दिख रहा है, डेट 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 डेट, देखो यहाँ पे 22 जुलाई दिख रहा है, तो 22 जुलाई आ गया। सेंटर ऑफ लॉन्च, लॉन्च कहाँ से हुआ था वो आप देख लो, ठीक है।
ये हुआ था आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुआ था। रोवर का नाम क्या था, रोवर का नाम आप यहाँ पे देख लो। तो इस तरीके से आपको क्या करना रहता है, चीजें सर्च करनी रहती है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, आपको जैसा टेबल दिया वैसे ही टेबल बनाना है, ये कंटेंट लिखना और उस कंटेंट के सामने आपको वन वर्ड में क्या नाम क्या लिखना, आंसर क्या लिखना होगा। देखो यहाँ पे इस तरीके से चीजें लिखनी होंगी। क्लियर हो गया। अब ये हमारा आता है नॉन वर्बल टू वर्बल। और नॉन वर्बल टू वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल टू आपको डायग्राम दिया रहेगा, चार्ट दिया रहेगा, आपको उसको क्या वर्ड के फॉर्म में लिखना रहेगा। अब इसमें देखो, अगर आप एक ऐसे बंदे हो, अब आपको चार्ट आया, आपको फ्लो डाउन मेथड आया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनाना है, तो मेरा सजेशन हमेशा से ये रहेगा कि आप क्या करो, आप फॉर श्योर आप आराम से कहा जाओ, कहा किस चीज के लिए जाओगे, आप जाओगे नॉन वर्बल टू वर्बल के लिए। क्यों पता है क्या, अगर वर्बल टू नॉन वर्बल जा रहे हो, अगर आपकी थोड़ी भी चीजें गलत हुई तो पूरा का पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा राइटिंग स्किल गलत हो जाएगा, टीचर आपको 0 मार्क्स देगी। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी रिस्क लग रहा है तो आप नॉन वर्बल टू वर्बल जाओ, वहां पे क्या होगा कि टीचर कुछ नहीं तो कुछ मार्क्स तो आपको दे सकती है। लेकिन अगर आपका डायग्राम ही गलत हो गया, प्रेजेंटेशन ही गलत हो गया, तो उसमें कुछ भी मार्क्स मिलता नहीं है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जैसे पाई डायग्राम आ गया, टेबल वाला पार्ट आ गया, तो आप इजीली कवर कर सकते हो, उसमें टाइम भी आपको ज्यादा नहीं जाएगा, तो आप वहां पे उस कंडीशन में वर्बल टू नॉन वर्बल जाओ। लेकिन अगर फ्लो डाउन मेथड आ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चीजों को करना है, तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में मैं सजेस्ट करूंगा आप नॉन वर्बल टू वर्बल जाओ। अब इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, देखो बहुत बेस्ट तरीका है। सबसे पहली चीज आपको हेडिंग डालनी है, टाइप्स ऑफ रीडिंग मटेरियल। फिर उसके बाद अब आपको इससे रिलेटेड देखो दिख रहा है, सिलेबस बुक से रिलेटेड एक लाइन लिख दो, कॉमिक से रिलेटेड एक लाइन लिख दो, न्यूज़पेपर से रिलेटेड एक लाइन लिख दो, मैगजीन से रिलेटेड एक लाइन लिख दो, साइंस फिक्शन से रिलेटेड एक लाइन लिख दो, और इनका कितने परसेंट लोग रीड कर रहे हैं उसको वर्ड के फॉर्म में लिख दो। जैसे सिलेबस बुक कितने 70% लोग रीड करते हैं, कॉमिक्स कितना आपका 45% लोग रीड करते हैं, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर कितना 10% लोग रीड करते हैं, फिर उसके बाद मैगजीन्स कितना 30% लोग रीड करते हैं, फिर उसके बाद साइंस फिक्शन कितना आपके 50% लोग रीड करते हैं। तो इससे ये एक लाइन लिख दोगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो इससे आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। और एक और चीज मैं बोलूंगा, खुद डाटा जो दिया रहेगा उसी के हिसाब से लिखना, अपने हिसाब से कुछ भी लिखना नहीं। सेम चीज यहाँ पे भी है, पाई डायग्राम दिया, पाई डायग्राम के हिसाब से आपको क्या चीजें कंटेंट लिखनी रहेगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने चीजें बता दी, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने क्या कहा, अगर वर्बल टू नॉन वर्बल आ रहा है, आपको फ्लो डाउन मेथड आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नॉन वर्बल टू वर्बल के लिए चले जाओ। लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो आप वर्बल टू नॉन वर्बल के लिए, वर्बल टू नॉन वर्बल के लिए ही जाओ, बेस्ट होता है, ठीक है, टाइम कम लगता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, स्पीच लिखने के लिए, ड्राफ्टिंग अ स्पीच। अब ड्राफ्टिंग अ स्पीच में अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट तरीका देखो, कुछ नहीं है इतना हेक्टिक, कुछ नहीं, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। सीधा सीधा आपको क्या लिखना है, आपको टाइटल लिखना है, ठीक है, आपको टाइटल लिखना होता है। अब टाइटल लिखने का जब कभी भी हम स्पीच स्टार्ट करते हैं तो स्पीच को भी मैंने 3 पर्टिकुलर पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी 3 पार्ट होते हैं क्या, सबसे पहली चीज आपका हमेशा इंट्रो होता है। इंट्रो बिगिन कैसे होता है, रेस्पेक्ट, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल, रिस्पेक्टेड टीचर, जजेस एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। हमेशा आपकी जो स्पीच होगी वो कुछ इस तरीके से चालू होगी। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपका मार्क्स काटेगा और आपको मार्क्स भी नहीं देगा। समझ में आ गया। हमेशा जो आपकी स्पीच चालू होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से चालू होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज आप क्या करोगे, अब इसी पहले पैराग्राफ में आप क्या करोगे, ये लाइन तो लिखोगे, साथ ही साथ अपने टॉपिक के बारे में थोड़ा इंट्रो दे दोगे। फिर दूसरे में क्या करोगे, आपका मेन कंटेंट चालू होगा कि आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक आप क्या कहना चाहता है, ठीक है, इस टॉपिक में क्या क्या चीजें जो आप बात करने वाले हो, ठीक है, टॉपिक आपने चूज किया तो उसके बारे में बताओ। साथ ही साथ जब आप स्पीच आपकी डिलीवर करो तो स्पीच डिलीवर करते टाइम आपको और क्या करना है, आपको कुछ रियोटोरिकल क्वेश्चंस है, वो रियोटोरिकल क्वेश्चंस भी आपको क्या पूछ लेने चाहिए। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बहुत पोलाइट क्वेश्चंस होने चाहिए, अग्रेसिव नहीं होने चाहिए। फिर लास्ट में तीसरा जो आता है वो आता है आपका कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में आप क्या करोगे, कंक्लूजन में बेसिकली आप अपने टॉपिक को क्या बंद करने की, मतलब क्लोज करने की कोशिश करोगे, कि जैसे आप बता दोगे, पूरा समरी दे दोगे कि क्या हुआ है, या फिर कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात किया है तो अब उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इस चीज के बारे में बताओगे। और लास्ट में एक रहेगा कि आप लास्ट में एक स्लोगन बोल दो आपके टॉपिक से रिलेटेड, जैसे सेव नेचर सेव अर्थ, ये आप लिख सकते हो, सेव नेचर सेव ह्यूमंस आप लिख दो, ठीक है। और लास्ट में जय हिंद बोल के थैंक यू करके आप क्या कर सकते हो, अपनी स्पीच का क्लोजिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीजें बता दी कि पहला क्या करना है, दूसरा क्या करना है और तीसरा क्या करना है। आई होप सबको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ पे भी मैंने आपको चीजें दी है। अब देखो एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं पैराग्राफ से लेकर। अब आपने देखा है मेरा पैराग्राफ जो है, मैंने जितने भी टेक्स्ट लिखे पैराग्राफ कितने मैंने अलाइंड है। अगर मैंने पैराग्राफ यहां से स्टार्ट किया है तो आप देखोगे, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये पूरा एक लाइन से है, समझ में तो इस तरीके से आपको भी शुरू करना है। अब ऐसा नहीं कि इधर एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है तो आप इधर से चालू करोगे, नहीं, पहला जहां से चालू किया 2 लाइन का आपने गैप लिया,
2 से 3 उंगली का गैप, 2 उंगली का गैप लिया, 2 उंगली का गैप लेने का अपने जहां से चालू किया तो दूसरा भी वहीं से करो, तीसरा भी वहीं से करो, ठीक है। और लास्ट में देखो यहाँ पे स्लोगन डाला हुआ है। तो इसी तरीके से चीज आपको भी अटेम्प्ट करनी है। फिर आता है व्यू और काउंटर व्यू। अब व्यू और काउंटर व्यू क्या होता है, देखो आपको कोई टॉपिक दिया रहेगा, आपको बोला जाएगा व्यू में लिखने के लिए या फिर काउंटर व्यू में। व्यू मतलब उस टॉपिक के फेवर में लिखने के लिए, काउंटर व्यू मतलब उस टॉपिक के अगेंस्ट में लिखने के लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या बोला गया, राइट योर काउंटर व्यू ऑन द टॉपिक इंटरनेट विल सून रिप्लेस बुक्स। अब यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए गए। अब देखो जब कभी पॉइंट्स दिए तो पॉइंट्स का मदद लेके लिखना है, जैसे इजिली एक्सेसिबल है, टाइम सेविंग, इकोनॉमिकल, ऑथेंटिक, स्टोर हाउस। क्या बोला हमें काउंटर व्यू मतलब क्या लिखना है, हमें अगेंस्ट में लिखना है, फेवर में लिखना है क्या, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चीजें दी है, सेम चीज यहाँ पे रहेगी। टाइटल डालना है, टाइटल डालने के बाद आपको चीजें वैसे ही एज इट इज लिखनी है, पॉइंटर्स का यूज करने के लिए। मैं सजेस्ट करूंगा ये नहीं अटेम्प्ट करके आप एक्सपेंशन ऑफ आइडिया के लिए जाओ। अब एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में होता है क्या, आपको सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो आपको एक लाइन दे दी जाएगी, एक प्रोवर्ब दे दिया जाएगा और आपसे ये एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप क्या करोगे, आप उस पॉइंट उस लाइन को एक्सप्लेन करोगे। अब उसमें भी मैं बोलूं तो 3 पैराग्राफ के लिए आप जा सकते हो, मिनिमम 3 पैराग्राफ के लिए आप जाओ, जिसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं तो आपको क्या लिखना है, आपको मीनिंग लिखना है कि जो भी प्रोवर्ब दिया रहेगा उस प्रोवर्ब का मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहता है उसके बारे में। दूसरा जो आपको लिखना रहेगा वो रहेगा एग्जाम्पल, ठीक है। अब जो भी आपने चीजें, जो भी प्रोवर्ब है, अब उसको क्या एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप क्या करो, रिलेट करके आप एक्सप्लेन करोगे। तीसरी जो चीज रहेंगी आपका कंक्लूजन रहेगा। आप क्या करोगे, आप कंक्लूड करो। अब कंक्लूड कैसे करोगे, आप कंक्लूड करने का आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट ये रहेगा कि अब आपको क्या लगता है, आपका रिस्पॉन्स क्या है कि ये चीज सही है, क्या ये आज भी उतने उपयोगी है कि नहीं है, ये जो लाइन है क्या टाइम के हिसाब से इसका मतलब जो है चेंज होता हुआ है। आपको क्या लगता है, ये चीज आपको क्या करनी रहेगी, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में एक्सप्लेन करनी रहेगी। अब कितनी कितनी लाइन लिखना है, पहला आएगा तो 2 से 3 लाइन का लिखने का, इसको 4 से 5 लाइन का आप लिख दो और इसको भी 2 से 3 लाइन का लिख दो, आपका कंटेंट इनफ हो जाएगा, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इंग्लिश में ऐसा होता है कि आपको कई जगह बोला गया पूरा 1 पेज लिखना है, 10 पेज लिखना है, नहीं भाई मैं ये नहीं बोलूंगा। देखो पेपर लिखते टाइम चीजें कुछ ऐसी भी रहती है कि जहां पर आपको क्या करना रहता है, आपको जो है चीजों को आप एक लिमिट में लिखना पड़ता है। अगर आप एक वर्ड लिमिट भी क्रॉस करते हो तो वहां पे आपके मार्क्स कटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी सेम चीज, देखो पैराग्राफ फॉर्मेट। अभी मैं पेज वाला क्यों दिखाता हूँ, मैं इसलिए दिखाता हूँ जिससे आपका आइडिया है कि बेसिकली मुझे मेरे पेपर में प्रेजेंट करते टाइम किस तरीके से चीजें लिखनी है, ठीक है। अब रिपोर्ट राइटिंग आता है। अब रिपोर्ट राइटिंग का सेम चीज देखो, अब रिपोर्ट राइटिंग में अगर मैं बात करूं, मैं इससे नहीं समझाऊंगा आपको, इससे समझाता हूँ। हाँ, देखो जब कभी भी आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो सबसे पहली चीज क्या आएगा, आपका हेडलाइन आएगा, जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, वो हेडलाइन आप लिख दो। लिखने के बाद अब आप एक लाइन पे इस साइड में क्या लिखोगे, न्यूज रिपोर्टर लिख दोगे। अब जब कभी भी आप ऐसे चालू करो तो 2 लाइन का यहाँ पे 2 उंगली का गैप छोड़ोगे, पहले तारीख आएगा, जैसे मार्च है तो मार्च 4, जैसे अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर 4, ठीक है। और फिर लोकेशन जहां का भी रहेगा वो, और फिर कोलन डालना है। अब कोलन डाल के फिर आपको चीजें लिखना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो तो आप हमेशा क्या करोगे, दूसरों के व्यू यूज करोगे, अपने व्यू नहीं डालोगे। साथ ही साथ जो आपका होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चीजें आपकी आनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा जो है जो चीजें वो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे के व्यू क्या है, दूसरे के ओपिनियन क्या है वो ऐड करना है, खुद के ओपिनियंस कभी भी ऐड करने नहीं है, ठीक है। मैं एग्जाम में सजेस्ट करूंगा ये भी आपको नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका डेवलपिंग अ स्टोरी। डेवलपिंग अ स्टोरी और नरेटिंग एन एक्सपीरियंस ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। डेवलपिंग अ स्टोरी में या फिर नरेटिंग एन एक्सपीरियंस में आपको क्या दिया जाएगा, आपको स्टार्टिंग का लाइन दे दिया जाएगा या फिर लास्ट का लाइन दे दिया जाएगा, और आपको उसके हिसाब से क्या करना रहेगा, आप आगे चीजें एक्सपांड क्या करनी रहेंगी। ये इतना कुछ मुश्किल नहीं है, आप अपने हिसाब से चीजें अटेम्प्ट कर सकते हो, बस कुछ जो चीजें वो याद रखनी है, आपको लॉजिकल मैनर में चीजें अटेम्प्ट करनी है, कुछ भी इलॉजिकल चीजें लिखनी नहीं है, ठीक है। गाना बिना तो लिख के मत आना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो जो भी चीजें लिख रहे हो बहुत लॉजिकली अरेंज होनी चाहिए, ऊपर नीचे कुछ भी होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वन शॉट ग्रामर की भी वीडियो लेकर आऊँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके लिए ग्रामर का भी वीडियो लेकर हाजिर जाऊंगा। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।